पहला हमने बेस्ड ऑन क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन एज। ठीक है, तो अभी हम लोग बेस्ड ऑन एज के रिगार्डेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एजेस के बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं क्वांटिफिकेशंस में, उनके रिगार्डेड हम क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, अभी हमारी नंबरिंग यहाँ पर हो गई, जिसमें डिजिट्स का इंटरचेंज करके या नॉर्मली डबलिंग करके कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस थे। उसके बाद में कल हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस की चीज़ें देखी, किस तरीके से एक वोट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में किस तरीके से फ्लो कर रही है, उसकी स्टिल वाटर में क्या प्रेजेंस है या फिर नॉर्मली स्ट्रीम वाटर में क्या प्रेजेंस है, उसके कंडीशन के यहाँ पर हमने क्वेश्चंस कल किए थे। अभी हम लोग जो है एजेस रिगार्डेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उसे देन आफ्टर हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है, सीबीएसई ने 2006 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लें। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present age. तो आपको क्वेश्चन ध्यान से करना है, तो करें अभी। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of the Swati's age. ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लेट करना है वो क्या करना है? लेट द एज ऑफ Swati was dx and second one is Varun's. इसकी आपकी 5x स्क्वायर मतलब इसके स्क्वायर की 5 गुनी है। ठीक है ना, यही कहा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया लेट द एज ऑफ स्वाति विल बी क्या रखा है x एंड वरुण्स विल 5x स्क्वायर। एंड कंडीशन ये थी कि आपको एज जो निकालनी है वो प्रेजेंट निकालनी है। उसके बाद मैंने बोला 3 years hence द स्वाति एज विल बी द 2/5 ऑफ द वरुण एज। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ द स्वाति एंड वरुण फाइंड आउट करें हम। तो प्रेजेंट एज of Swati was Swati is x plus 7, ये पास्ट में थी, प्रेजेंट पे करने के लिए 7 एड ऑन हो गया। सेम कंडीशन आपकी प्रेजेंट एज ऑफ वरुण क्या बनेगी आपकी 5x स्क्वायर प्लस 7। ओके, इसके बाद में आप देख रहे हैं कि हैंस 3 years कंडीशन अप्लाई करा, तो हैंस या 3 years हैंस कर लीजिए। स्वाति's एज
x प्लस 7 प्लस 3 यानी कि x प्लस 10। और वरुण सेज 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 दैट्स मीन 5x स्क्वायर प्लस 10। अब इनकी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि आपको प्रेजेंट एज निकालनी है। कंडीशन ये दी गई थी 3 ईयर्स हैंस जो एज है वो आपस में तब कब क्या हो जाती है, वरुण की एज के 2/3 यानी कि 2/5 सॉरी। तो हमारे पास में स्वाति की एज कितनी थी, x प्लस 10 जो कि बराबर होगी 5x स्क्वायर प्लस 10 के 2/5 करने पर। कब होगी, 2/5 कर दें हम लोग वरुण की एज के साथ में, तब वैल्यूज निकल के आएंगी। तो इसे सॉल्व करें तो ये 5 चाहे तो आप इधर मल्टीपल कर दीजिए, तो 5x प्लस का 50, इधर आपका 10x स्क्वायर प्लस का 20। ओके, अब आप चाहें तो इसे आगे पीछे कर लें। क्या बन रहा है सर, इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो ये 10x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस के 30 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेने पर बनेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 6 इक्वल टू 0। दैट्स मीन x इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए। तो ये आपकी 12 की कंडीशन अगर हम फॉलो करें तो 1/1 12, 2 6, 3 4 कुछ इस तरीके से करना है। तो हमें माइनस करके 4 लाने की कंडीशन कहाँ बन रही है, 4 माइनस 3। तो यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x x माइनस 2 एंड प्लस 3 कॉमन लेने पर x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तब, और 2x प्लस 3 इक्वल 0 रखने पर क्या आती है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ आपका x इक्वल -3/2। तो एज जो है हम लोग इसको मानेंगे, सॉरी पॉजिटिव वाली मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। इसके बाद में कंडीशन भी यहाँ पर प्रेजेंट एज दिखानी है आपको, यस और नो। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस 7 को हम लोग करते हैं तो ये x हमारे पास कितना था, 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 ईयर्स। किसकी एज है ये, स्वाति की। ठीक है, एंड दिस वन 5 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया 4 4 20। ये किसकी हो जाएगी, वरुण की एज। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये आपका किसके रिगार्डेड था, बेस्ड ऑन एज, यानी कि एजेस के रिगार्डेड हमारा जो क्वेश्चन है वो बन रहा है इस जगह। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि ये सीबीएसई ने 2006 में क्वेश्चन पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, लिखें इसे।
देखें, बेस्ड ऑन मेंसुरेशन हम चैप्टर मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन्होंने जो बोला है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालने का नॉर्मल तरीका आप सब जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर डायरेक्टली अगर आइसोसेलेस के बेस पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तीसरी साइड तो वो निकलवा ही रहा है। 3 साइड होती तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन तीसरी साइड तो वो खुद ही निकलवा रहा है, दैट्स मीन उस कंसेप्ट को हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा, एंड द लेंथ ऑफ द ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड जानते हैं, ट्राइंगल लाइक दिस, तो ये दो इक्वल साइड है इसकी, ये थर्ड साइड है जो कि इसका बेस बना हुआ है। अब आपका लाइक ABC, तो ये इक्वल साइड्स थी जिनकी जो डायमेंशन उसने दिया वो 13 सेंटीमीटर, और ये आपका बेस है जो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो जिसको मैं फाइंड आउट करना है उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ओके, तो इसका नाम दें AD। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हाँ जी, ऑन BC, यानी कि AD परपेंडिकुलर BC। इसके रिगार्डिंग यहाँ कंस्ट्रक्शन बना दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम क्या है, AD, किस पर है, BC पर है। अब आप लेट कर सकते हैं कि एक और चीज दिखा सकते हो कि BD इक्वल BC, परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो आधा आधा बांट रहा है उसको, तो BD इक्वल BC है, जिसको आप लेट कर लें, लेट द BD एंड BC बी X। सो BC इक्वल आपका क्या बन जाएगा, 2x, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। आइए, हमें AD निकालने के लिए क्या करना है। AD निकालने के लिए हमारे पास नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो AC स्क्वायर इक्वल होता है AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर मुझे ये हाइपोटेनियस दे रखी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AD मतलब बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। तो हम लोग उसको कर रहे हैं। तो AC कितना था हमारा, AD कितना है, AD तो हमें निकालना ही है, और DC कितना है, x का स्क्वायर। तो इसे ट्रांसफर करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल हो गया 13 यानी कि 169 x स्क्वायर, और स्क्वायर जब दूसरी साइड ट्रांसफर होगा तो यही वैल्यू अंडर रूट में दिखाई जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सर, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट हम यूज करेंगे, हाफ हमारे पास में है। एरिया आपका कितना दे रखा था उसने, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ हो गया। बेस कितना है जी, बेस BC है, और हाइट कितनी है, AD अभी आपके सामने आई है अंडर रूट में 169 माइनस x स्क्वायर। कोई किसी को डाउट है क्या, नहीं है? अब BC जो है आपके पास में, BC को हम लोगों ने 2x लिखा था, ठीक है, तो नॉर्मली 60 इक्वल 1/2 मल्टीपल 2x इंटू आपका 169 माइनस x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। अब जो है आपका जो है इस टाइप आपको मिल रहा है कि सर x ब्रैकेट में 169 माइनस x स्क्वायर इक्वल 60। अब हम लोग अगर इनका स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल रहा है सर, इसका स्क्वायर तो प्रॉपर आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा जी x स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में है तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा 169 और माइनस, सॉरी ये सही है, ठीक है, और ये आपका x स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल में 3600।
कोई डाउट है किसी को? अब आप यहाँ पर इसको मल्टीपल करके लिखें 169 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स और एक्स का करेंगे तो एक्स की पावर 4 इक्वल में 3600। इसके अब आप फैक्टर करेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? इसे लिखेंगे देखिएगा हमारे पास में वैल्यूज क्या दे रखी हैं, अगर हम उनको दोनों को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास होगा x की पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर और आपके प्लस के 3600 इक्वल 0। अब आपको सबको पता है कि इन हमें जो फैक्टर करना है वो किसका करना है, 3600 का, यानी कि 3600 के ऐसे फैक्टर करिए कि आपका प्लस करके कितना आ जाए 169। क्या होते हैं आपका, एक तो होगा 144 प्लस 25 कर दूं तो मल्टीपल करके यही वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं? फैक्टर करना चाहें तो आप पूरा फैक्टराइज करना, ठीक है? फिर पेयर बनाएंगे, आप पेयर बना के कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 144 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस के 3600 इक्वल 0, और यहाँ आपका एक्स स्क्वायर में पहले ही था तो सॉरी 4, एक्स की पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस का 25 एक्स, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा, 3600 इक्वल 0। क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से आप 25 को कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी ये आपका कन्वर्ट हो रहा है माइनस में, 144 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 144 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ओके, अब इनके जीरोस निकालोगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 आप लिखाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल 144 और एक्स बराबर 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 यानी कि एक्स इक्वल 5। तो ये आपकी कंडीशन है बेटा। कहाँ से? यहाँ से? यहाँ से कहाँ से? यहाँ से देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी को गड़बड़ है तो 3600 के फैक्टर कराएं 1 by 1, ठीक है? फिर आपके जो भी वैल्यूज आएंगी ये आपका 3 से जा रहा है, अब इनके रिगार्डेड आपको कंडीशंस बनानी पड़ेगी कि कहाँ से कौन सी पेयर कंडीशन बन रही है। जैसे इसने सिर्फ 25 यहाँ से लिया और इन सब का मल्टीपल करके ये 144 ले आया, तो ऐड ऑन करने पे पता चला कि ये 144 प्लस 25 यानी कि 169। अब इसके रिगार्डेड चीज़ हमने रखी है, यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप की है, उसके बाद एक सॉल्यूशन है आपका। लास्ट में जाके स्क्वायरिंग कंडीशन अप्लाई कर रहा था तो वो स्क्वायर को ही लेके हमने काम किया है। फिर आगे स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा, अंडर रूट के बेस पर हम लोग 144 को निकालेंगे तो 12 रह जाएगा, और आपका इसको निकालेंगे तो आपका नॉर्मल 5 रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले इसको लिख लीजिएगा। पहले एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान दें कि बेटा आप लोगों को तैयारी जो करनी है वो आपको 100% के लिए तैयारी करनी है। दैट्स मीन कोई भी चीज़ छोटी से छोटी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, बिकॉज एक छोटा क्वेश्चन यानी कि छोटी सी मिस्टेक ही आपके जो लेवल को छोटा कर देगी। तो नॉर्मल आपको क्या करना है, एक 1 by 1 और छोटी से छोटी चीज़ को आपके साथ लेके चलना है। और जो हम लोग कहते हैं ना बेसिक, ये बेसिक ही है जो आपको नंबर नहीं लाने देता है। आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि हमारा कोई भी बेसिक कंसेप्ट ना छूटे। ओके।